तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों लोग मार्केट में शुरुआत में आते पहले तो पैसा गंवा देते हैं। दूसरी चीज़, क्यों वो एफएनओ में ट्रेड्स करते हैं जबकि मार्केट तो इतना बड़ा है। ठीक है। तीसरी चीज़ कि वो जितना फंड लेके आते हैं उतना फंड उड़ा देते हैं भाई मार्केट में आते। और चौथी चीज़ भाई वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और ऐसे ही कुछ 3-4 टॉपिक्स है जिन पे हम बात करेंगे, इसे इग्नोर करना। 3-4 टॉपिक्स है जिन पे हम लोग बात करेंगे कि क्यों लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से और अपना पैसा बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस के मार्केट में डाल देते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं वीडियो। पहले तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो, कैम छो मित्रा मंडली। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे तुम लोग। तो पहले मैं बता दूँ गाइस, मैंने चैलेंज ले रखा है 90 days 1 lakh सब्सक्राइबर्स इन माई चैलेंज इन 2025। मतलब इन 90 दिनों के अंदर मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। उसके बाद हम ना 5 लाख तक की जर्नी चालू हो जाएगी। तो पहले मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए गाइस, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स कराओ भाई के। वैसे भी तुम फालतू कंटेंट तो देखते ही हो। अब मैं तुम्हारे काम का कंटेंट लेके आया हूँ, लेकिन तुम भाई को फॉलो नहीं करोगे। तुम सब उन लोगों को फॉलो करोगे जो बिना काम के लोग हैं, जो फालतू का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ काम की चीज़ लेके आ रहा है, लेकिन तुम भाई को सब्सक्राइब नहीं करोगे। पर आते हैं टॉपिक पे गाइस। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, पहले कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब करना है यार, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कराओ भाई के भी यार, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं मैं कौन से पे हूँ। एक सेकेंड, वर्किंग ईमेल पे चलते हैं भाई अपना, ठीक है। यहाँ पे आगे अपन ट्रेडिंग व्यू पे ही समझेंगे आज कि क्यों लोग पैसा लेके आते हैं और पता नहीं क्यों मार्केट में आते हैं और डाल देते हैं पैसा। तो आओ समझते हैं यहाँ से। पहली चीज़ जो शुरुआत में मैंने खुद ने की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और लोगों का भी बताऊंगा कि कुछ भाई है जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। मेरे 2 चैनल है, एक ये और एक गेमिंग से रिलेटिव भी चैनल है। उस पर कि भाई मैं पैसा तो लेके आया, भाई 10,000 रुपये। 10,000 के, एक सेकंड थोड़ा और फ्रेश में चलता है कि भाई मैं मार्केट में तो आया था 10,000 रुपये लेके, ठीक है। 10,000 का फंड लेके आया। नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने मना कर दिया भाई नाम वाम मत लेना चैनल का मेरा। तो 10,000 रुपये लेके आए तो एक ही दिन के अंदर तो पूरा का पूरा फंड लूज कर देता है मार्केट के अंदर। एंड पूरा फंड लूज कर देता है मार्केट के अंदर। कैसे करता है भाई साहब? वो करता है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो पहली चीज़ तो मैं आपको गाइस ये समझाना चाहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, जिसे हम समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्रिप्टो में भी होता है, इंडियन मार्केट में भी होता है, आप जहाँ भी कर रहे हो भाई। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पहली बात तो है ना, आप लोगों के लिए बना नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये समझ लो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप लोगों के लिए बना ही नहीं है भाई। क्यों नहीं बना भाई? फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने के लिए ना मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, या तो आपके पास 10 लाख होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट, या तो 10 लाख होना चाहिए, या फिर आपके पास 10 लाख से लेकर 1 CR के आसपास होना चाहिए। 1 CR, 1 करोड़ के आसपास। दिस इज रिक्वायर्ड फंड फॉर F&O। ये रिक्वायर्ड फंड है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने का। लेकिन आज के टाइम में भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो एक प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया था कि जो लोग स्टॉक्स में लॉस कर रहे हो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाओ, यहाँ से आप आसानी से पैसा बना सकते हो। बट भाई साहब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, थोड़ा नीचे समझाता हूँ तुमको साथ में भाई साहब, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर 90% लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं। 90% पीपल्स लूजिंग फॉर मनी। कहाँ पे? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। आई थिंक इस साल भी ज़्यादा भी नहीं, तो मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ढंग से रिसर्च नहीं की, बट सुना है दोस्तों के मुँह से कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 लाख करोड़ के आसपास लॉस करके बैठे हैं। 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले। मतलब 99 तो नहीं बोल सकता मैं, 95% पीपल्स लूज कर रहे हैं F&O में अपना पैसा। जबकि आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा क्या है? बहुत ऑप्शन है।
आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो ना भाई, कौन मना किया पहले ये बताओ। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए कौन मना किया, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लो। अब जितना पैसा लाइक अगर आप स्टॉक्स में लेके आते हो अपना पैसा, कितना स्टॉक्स या फिर शेयर्स, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो तो शेयर ले लेते हैं अपन, ठीक है। स्टॉक्स तो क्या मल्टीपल होगा, शेयर थोड़ा ढंग से समझ लेना, मैं शेयर ही बोलना चाहता हूँ, शेयर्स पर ले लेते हैं। मान लो आप किसी भी XYZ करके कोई भी कंपनी है, या फिर कोई भी Y, कोई भी ABC करके कोई भी कंपनी है। वो जो कंपनी है, वो कंपनी के अंदर आप लोग मान लो 10,000 रुपये का फंड लेके आते हो, ठीक है। 10,000 का फंड लेके आते हो, ठीक है। आपने उसको बाय किया, कितने में बाय किया, कोई भी ABCD करके कोई सी भी कंपनी हो, आपने उस कंपनी की जो वैल्यू, जहाँ पूरी वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। वो कंपनी ट्रेड कर रही है 10 रुपये पे, ठीक है। वो कंपनी 10 रुपये पे ट्रेड कर रही है, आपने उसको 11 रुपये पे बाय कर लिया, ठीक है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। या फिर ये हटा दो कंपनी की, ये 100 रुपये की कंपनी नहीं है, जितने की भी कंपनी है उसको हटा दो। बट समझो कि अभी ये जो कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी का शेयर 10 रुपये का चल रहा है, ABCD करके कोई भी कंपनी हो, और इसका टारगेट मुझे पता है कि भाई साहब ये 20 रुपये तक जा सकती है। तो मैं यहाँ पे कितना पैसा लगाऊंगा भाई साहब, मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये मैंने लगा दिया और मैंने यहाँ पे कमाया 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये पर एंट्री ली थी। मेरे को पता है टारगेट कितना होगा, टारगेट 20 रुपये होगा, तो मैं 20 रुपये पे जाके इसको सेल कर दूंगा। ये मैंने सेल कर दिया भाई साहब, मैंने कितना पैसा कमाया, इतनी मैथमेटिक तुम्हें पता होगी, कमेंट करके बताना यहाँ पे मैंने कितना पैसा कमाया, ठीक है। तो तुम स्टॉक्स में भी तो पैसा निकाल सकते हो ना भाई, ज़रूरी थोड़ी है FNO में जाओ। FNO में पहली चीज़ तो भाई साहब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि स्टॉक्स के अंदर तुम आराम से सोच साच के ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम्हें स्टॉक्स में भी दिक्कत हो रही है कि भाई इसको स्टॉक्स नहीं करने, तो भाई स्विंग ट्रेडिंग कर लो ना स्टॉक्स में, सॉरी शेयर्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर लो। स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगनर्स से लेकर एडवांस लेवल तक। क्योंकि एक चीज़, सिंपल चीज़ बताऊँ ना, जितने भी इस दुनिया के अंदर बिजनेसमैन हो गए या फिर मल्टी बिलियनर्स ही क्यों ना हो गए, वो उन सबको बेटा फ़ायदा चाहिए हर जगह, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो अपना टाइम कभी भी स्कैल्पिंग के अंदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो अपना टाइम कभी भी, ये ध्यान से सुनना, वो कभी भी अपना टाइम इंट्राडे के अंदर नहीं लगाएंगे, वो अपना टाइम लॉन्ग टर्म में लगाएंगे, पूरा का पूरा टाइम उनका LONG समझ लेना, लॉन्ग टर्म, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लगाएंगे वो अपना पूरा टाइम, ठीक है। कि जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अपने कोई छोटा सा टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकलना है। अब क्योंकि वो बिलियनर है भाई साहब, वो मार्केट में ज़्यादा भी नहीं तो 50-60 हज़ार करोड़ लेके आएगा और उसमें ट्रेड्स करेगा लाके, ठीक है। अब वो कैसे एंट्री लेता है कैसे नहीं लेता है वो उसको पता, बट जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उसके लिए भी वो ये रहता है। और उसको ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा, मतलब ज़्यादा नहीं तो 50 पॉइंट्स का स्विंग पकड़ना रहता है, दैट्स इट। 50,000 करोड़ मार्केट में लगा रहे, 50% का स्विंग, ये भी मेरे को कमेंट करके बताना कितना पैसा बना है उसने। और ये एक ही की बात नहीं बता रहा भाई, इनकी ये खुद ट्रेड नहीं करते हैं यहाँ पे, इनके नीचे पूरी टीम बैठी रहती है, ट्रेडिंग टीम, यही होता है भाई रियल में। लेकिन फिर भी लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि FNO में आ रहे पैसा डाल रहे, FNO में आ रहे पैसा डाल रहे। किन की वजह से पैसा डाल रही है ये भाई साहब, मैं गाली वाले तो फिर किसी को दूंगा नहीं, ये इन्फ्लुएंसर्स जो कि जिसमें बुद्धि है तुम जैसे लोगों को ट्रेड्स करवाने की, दूसरा तुम जो इनकी बातें सुन के ट्रेड्स भी ले लेते हो। अभी सडनली एक लड़का था अराउंड फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा होगा, उसने अपनी फैमिली का पैसा FNO में डाला। कितना पैसा डाला, ज़्यादा पैसा नहीं था, अराउंड 11 लाख के आसपास था। उसने शुरुआत में पहले प्रॉफिट किया 11 लाख से, 11 लाख से भाई साहब उसने प्रॉफिट किया। 11 लाख से नहीं, पहले उसने 10,000 से प्रॉफिट किया, 10,000 से उसने FNO में भाई साहब 20,000 बना ली, ठीक है। अब वो फोमो में आ गया भाई साहब, फोमो क्रिएट हो गया फर्स्ट ट्रेड के अंदर। ऐसे ऐसे बंदे बैठे, फर्स्ट ट्रेड में फोमो क्रिएट हो गया और भाई ने पता क्या किया,
भाई ने 11 लाख रुपए उठाए और 11 लाख को डबल करने पहुंचा। 11 लाख का डबल कितना होता है ये भी कमेंट करके बताना। माइंड सेट भाई दौड़ा बस वीडियो ही मत देखो, मैं तुमसे वीडियोस में क्वेश्चन भी पूछूंगा तो और उनका रिप्लाई तुम्हें कमेंट में देना है, ठीक है। अब भाई ने क्या किया, भाई ने 11 लाख का डबल करने की सोची, ठीक है। अब वो डबल तुम लिखोगे भाई साहब कमेंट में कितना है, डबल करने की सोची और पता है क्या हुआ, कमेंट करके बताना इसके साथ क्या हुआ होगा। ये टाइमिंग अभी चल रहा है 10:25, ठीक है। भाई ने 11 लाख से डायरेक्ट भाई साहब 50,000 पे आ गया, भाई 50,000 पे आ गया, भाई 50,000 पे आ गया 11 लाख से। पावर ऑफ FNO। भाई ने क्या किया, भाई ने कोई रिसर्च नहीं किया, भाई ने सिर्फ तुक्का मारा, सिर्फ गैम्बलिंग की है भाई ने मार्केट में आके, और उसके अलावा कुछ ही नहीं किया। तो गाइस ये जो पार्ट्स आएंगे ये 2 वीडियोस आएगी अलग अलग पार्ट्स में, क्योंकि तुम लोग फिर लंबे लंबे वीडियोस देखते नहीं हो, इसलिए 2 पार्ट्स में लेके आऊँगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, थोड़ा चार्ट पे भी तुमको समझाऊंगा मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आते मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस।